चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी है बाबू, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th बायोलॉजी का वो तमाम 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यार चो। ठीक है, चलिए मेरे प्यार चो शुरू करते हैं बिना समय को गमाए हुए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। देख सकते हैं पर जीव विज्ञान बायोलॉजी आपका लिखा गया। और देखिए बाबू, एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन जो अभी आपका होने वाला मॉडल सेट प्रश्न पत्र ऑफिशियल पर आधारित होने वाला है। ठीक है ना, जरूर देख के जाएगा। पीडीएफ वगैरह परचेज करना है, नंबर यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया, आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हैं और खरीद सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझना आपको। ठीक है, आइए देखिए, कहता है मेरे प्यार छो, मानव में आपका निषेचन होता है। कमेंट करेगा मेरे प्यार छो फुलाइजेशन, और पूछा जाए मेरे प्यार छो, ठीक है ना, टेक्स प्लेस इन ह्यूमन का बात पे, मतलब अगर बात किया जाए मानव का, अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो मानव, इसमें निषेचन जो है ना, निषेचन आपका कहां पर होता है। तो देखिए मेरे प्यार छो, मानव में अगर बात किया जाए निषेचन की प्रतिक्रिया, ये आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, फेलोपियन नलिका, जिसे आपका इन दी फेलोपियन ट्यूब बोला जाता है, इसी में आपका क्या होता है निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, तो 1 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, वादा करते बसरते बाबू पूरा क्लास आप लोग देख करके जरूर जाइएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे पास, द्विनिषेचन का परिणाम आपका होता है, और काफी इंपोर्टेंट है बाबू। 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार छो। द्विनिषेचन का परिणाम आपका क्या होता है। ठीक है, देखिए द्विनिषेचन का परिणाम का अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका भ्रूणपोष हो जाएगा। द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, भ्रूणपोष, जिसे आपका मेरे प्यार छो एंडोस्पर्म बोला जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका उत्तर हो सकेगा। ठीक है, चलिए लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, बशर्ते बाबू पूरा क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेगा। बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे, ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन है, जो पौधा आपका बीजाणु के माध्यम से मेरे प्यार को जनन करता है, ठीक है ना, जो पौधा किसके माध्यम से, बीजाणु के माध्यम से मेरे प्यार को पूछा जा रहा है यहाँ पर जनन करता है, उसे पूछा जा रहा है किस समूह में रखा जाएगा। तमाम बच्चे दीजिएगा, तो देखेंगे आपका जो है मेरे प्यार को क्रिप्टोगेम्स में रखा जाएगा। क्रिप्टोगेम्स में देखिए ये 3 पौधा है, मौन, फर्न, समानता, ये सब जो है ना, किस में रखा जाएगा, क्रिप्टोगेम्स में रखा जाएगा, याद रखेंगे। 3 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अब देखिए मेरे प्यार छो 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। समझिएगा मेरे प्यार बच्चों, कहता है ये परिवर्तन जो लार्वा को वे में परिवर्तित करता है, मतलब वे में बदल देता है, उसे मेरे प्यार बच्चों आपका क्या कहलाएगा। देखेंगे लार्वा को अगर बात किया जाए वे में परिवर्तित करता है, वो आपका कायांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यार छो, कायांतर की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 4 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, समझिएगा क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, देखिए भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर 2 गो क्वेश्चन है, 2 गो क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के, ठीक है ना। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, आप तमाम बच्चे दीजिएगा। देखिए भ्रूणपोष का अगर बात किया जाए क्रोमोसोम का, तो ये आपका 3n होता है। और देखिए मेरे प्यार छो आवृत बीजी में भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या अगर पूछ देगा, तो वो भी आपका सेम टू सेम 3n में लगाना है मेरे प्यार छो। 5 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा। कमेंट करेगा मेरे प्यार छो, कहता है जब संतति की उत्पत्ति का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो एकल जनक के द्वारा होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक का अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो एकल जनक के द्वारा होगा, तो ये आपका अलैंगिक जनन, मतलब आपका क्या होगा मेरे प्यार छो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। याद रखेंगे आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अलैंगिक प्रजनन की विधि द्वारा। आइए देखिए कहता है इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन के पश्चात आपका भ्रूण बनाता है। कमेंट करिएगा मेरे प्यार छो। 7 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक का बात पे, किसका, नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात अगर बात किया जाए भ्रूण जो बनाता है मेरे प्यार छो, समझने का प्रयास करेगा। तो देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियर का आप लोग नाम सुने होंगे, मतलब आपका द्वितीयक केंद्र जो है बाबू, ये आपका क्या करता है, नर युग्मक के संयोजन के पश्चात आपका भ्रूण बनाता है। 7 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए मेरे प्यार चो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो क्या पाया जाता है। सभी बच्चे दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में जो है मेरे प्यार बच्चों ये आपका क्या क्या पाया जाता है। देखिए स्तनधारी की अगर बात किया जाए शुक्राणु जो होता है ना उसके मध्य भाग में ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जिसे आपका मेरे प्यार बच्चों पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, ठीक है ना। 8 नंबर में आंसर यहाँ पर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। चमगादड़ द्वारा परागन आपका पूछा जा रहा है कहलाता है, 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है बाबू। चमगादड़ द्वारा परागन आपका क्या कहलाएगा। मान लीजिए आपका चमगादड़ के माध्यम से जब परागन की क्रिया पूर्ण होगा तो देखिए मेरे प्यार चो एंटोमोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एंटोमोफिली, याद रखेंगे, ठीक है। 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी एंटोमोफिली, ठीक है। कोई दिक्कत लगाते चलिए, एक भी नहीं छूटेगा। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। पीडीएफ नोट से लेना है 72019125 पे कॉल कर सकते हैं। 399 रुपये प्राइस है, कॉल मैसेज करके आप लोग जल्दी परचेज करिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाइए। कहता है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों। 2014 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, जनक समान, किसके समान, जनक समान आपका जीव प्राप्त हो सकता है, बताइए जरा कैसे। 10 नंबर देखिए जनक समान अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, अजीब जो प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों ये आपका प्राप्त होता है विखंडन के पश्चात। विखंडन के पश्चात जो है मेरे प्यारे बच्चों जनक समान आपका जो है ना आपका जीव प्राप्त हो सकता है। 10 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आप तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या था, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अब देखिए द्विखंडन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, द्विखंडन जो है आपका किसमें पाया जाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th और क्लास 11th में ऑलरेडी अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे, ये हमें भी पता है। लेकिन बाबू यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है ना, द्विखंडन का अगर बात किया जाएगा तो ये आपका अमीबा और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों पैरामीशियम आपको लगाना है। क्या लगाना है, अमीबा और पैरामीशियम में आपका क्या होता है, तो द्विखंडन आपका पाया जाता है। 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। 11 में आंसर क्या लगेंगे, डी, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, समान आवृत्तिबीजी भ्रूणपोष आपका क्या होता है। समान आवृत्तिबीजी भ्रूणपोष आपका क्या होगा। देखिए समान आवृत्तिबीजी जो आपका नॉर्मल क्वालिटी का आपका मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, इमोबरी होता है वो आपका मेरे प्यार बच्चों क्या होता है, सभी बच्चे दीजिएगा। देखिए समान आवृत्तिबीजी अगर बात किया जाए ना मेरे प्यार बच्चों तो ये आपका 7 कोशिकीय होता है। क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, 7 कोशिकीय हो जाएगा। आप तमाम बच्चे याद रखिएगा। 12 नंबर में उत्तर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी 7 कोशिकीय, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे प्यार 13 नंबर, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा बीजांड का वृत्त। अब देखिए बीजांड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बीजांड इसके वृत्त जो होता है गोलाकार आकार का, इसे आपका क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बीजांड का वृत्त जो है मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करिएगा, ये आपका फ्यूनिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्यूनिकल कहलाएगा, याद रखेंगे। 13 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए फ्यूनिकल। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। कहता है समान देखेंगे सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड क्या है मेरे प्यार बच्चों, एन है, 2n है और साथ ही मेरे प्यार बच्चों क्या है, 3n। स्थिति आपका मिलता है क्रमशः, इस प्रकार का स्थिति किसमें मिलेगा, 14 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार के n 2n और देखेंगे मेरे प्यार बच्चों अगर बात किया जाए 3n का, ये इस प्रकार का स्थिति जो आपका मिलेगा मेरे प्यार बच्चों समझिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन ये आपका मिलेगा मेरे प्यार बच्चों अंडज, ठीक है ना, अंड बीजांड तथा भ्रूणपोष में इस प्रकार का स्थिति मिलता है। n भी मिलेगा, 2n भी और साथ ही मेरे प्यार बच्चों 3n भी। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कहता है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है, कमेंट करेगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजांड आपका किसमें परिवर्तित होता है, 15 नंबर में चलेंगे। देखेंगे निषेचन के पश्चात बीजांड का अगर बात किया जाती है आपका किसमें, बीज में होगा। किसमें परिवर्तित होगा, बीज में ही होगा ना, कोई समस्या बिल्कुल नहीं। 15 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी बीज में ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अनिषेक जनन समानता आपका पूछा जा रहा है मिलता है। 16 नंबर पूछा जा रहा है अनिषेक जनन का अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, ये समानता आपका पूछा जा रहा है मिलता है। तो अनिषेक जनन का अगर बात किया जाए ना या ग्रेप्स में, मतलब आपका अंगूर में बाबू अगर बात किया जाए तो ये आपका अनिषेक जनन मिलता है, समझ रहे ना। तो 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आर्थ्रोपोडस बीजांड में बीजांड का किसके द्वारा निभाग होते हैं, बताया जरा बाबू। आर्थ्रोपोडस बीजांड का अगर बात किया जाए इसमें बीजांड जो है ना किसके द्वारा निभाग आपका होता है।
देखिए आर्थ्रोपोडस अगर बीजांड का बात करें तो बीजांड वृत्त जो है ना इसकी सीधी रेखा में होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा निभाग होता है, तो बीजांड वृत्त का जो है सीधा रेखा जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, इसी में होता है, ठीक है ना। 17 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो होता है, समझिएगा मेरे प्यार चो। 18 नंबर क्वेश्चन, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन आपका पूछा जा रहा है होता है, ये आपका देखिए गुरु बीजाणु मार्ती कोशिका में अगर बात किया जाए मेरे प्यार बच्चों, बीजांड में जो है आपका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। 18 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं। अब देखिए टेपी पोटेंसी आपका क्या है, टेपी पोटेंसी का अगर बात किया जाए 19 में चलेंगे आप तमाम बच्चे। टेपी पोटेंसी आपका क्या है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा, 19 में चलेंगे। टेपी पोटेंसी जो है मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, ये आपका माध्यम में कोशिका के जीव विकास आपका है, माध्यम में कोशिका का जीव विकास आपका क्या है, टेपी पोटेंसी है। 19 में आंसर क्या लगाएंगे, सी। 20 नंबर क्वेश्चन, किसने सिद्ध किया था कि कोशिका आपका जो है मेरे प्यार चो टेपी पोटेंस होती है, पता है किसने आपका सिद्ध किया था कि कोशिका आपका मेरे प्यार चो आपका क्या होगा, टोटी पोटेंट होती है, जल्दी बताया जरा। देखिए टोटी पोटेंट का अगर बात किया जाए, ये जो आपका सिद्ध किया था मेरे प्यार बच्चों, स्टीवार्ट जो था, ये आपका क्या सिद्ध किया था, तो कोशिका जो है ना मेरे प्यार चो टोटी पोटेंट होती है। 20 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी भ्रूणपोष प्राय आपका क्या होता है, एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी भ्रूणपोष का अगर बात किया जाए, ये आपका प्राय क्या होता है, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार चो 7 कोशिकीय हो जाएगा, ठीक है ना। किसका कितना हो जाएगा मेरे प्यार चो, 7 कोशिकीय हो जाएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। 21 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी, याद रखेंगे। आइए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, कहता है भारतीय आवृत्तबीजी भ्रूण विज्ञान का जनक आपका कौन है, सभी बच्चे लगाए जरा, भारतीय आवृत्तबीजी जो है भ्रूण विज्ञान के जनक आपका पूछा जा रहा है कौन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए भारतीय आवृत्तबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका पी महेश्वरी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, पी महेश्वरी। आप लोग याद रखेगा, ये सब क्वेश्चन देखिए बाबू सारे के सारे क्वेश्चन गेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से देख लीजिए, छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। कहता है सटोली कोशिका आपका पाई जाती है, देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों सटोली कोशिका का अगर बात किया जाए, ये आपका पाया जाता है, देखेंगे आपका सटोली कोशिका अगर बात किया जाए, सटोली सेल का मेरे प्यारे बच्चों, ये वृषण में आपका पाया जाता है, कहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, वृषण में आपका पाया जाता है। 23 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 24 नंबर क्वेश्चन, मानव में देखिए मानव मादा का गर्भकाल आपका क्या होता है, मानव मादा का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, मानव मादा जो है इसका गर्भकाल, ठीक है ना, गर्भकाल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, ठीक है। तो देखिए मानव मादा का गर्भकाल 270 दिन हो जाएगा मेरे प्यार चो, यानी कि आपका 9 माह याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए 24 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कोरक की गुहा आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो क्या कहलाती है, सभी बच्चे दे दीजिएगा। 25 नंबर में आंसर क्या होगा, कोरक की गुहा, ठीक है ना। कोरक की गुहा जो है मेरे प्यार चो, कोरक की गुहा आपका क्या कहलाएगा, तो देखिए कोरक की गुहा का अगर बात किया जाए, ये आपका सिलोम कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेरे प्यार चो, सिलोम कहलाएगा। 25 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, सिलोम कहलाएगा। 26 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है मेरे पास, स्तनपायी जीव में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, देखिए स्तनपायी जीव जो है इसमें नर हार्मोन की उत्पत्ति मेरे प्यार बच्चों आपका पूछा जा रहा है कहाँ से होती है, 26 नंबर में दीजिएगा। तो स्तनपायी जीव का अगर बात किया जाए नर हार्मोन की उत्पत्ति, ये आपका अंडकोश में हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, किसमें हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, टेस्ट देखेंगे मेरे प्यार बच्चों क्या होगा, टेस्ट, ठीक है, ठीक है ना, टेस्टिकल हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, अंडकोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है नर शुक्राणु, नर जनन शुक्राणु कोशिका आपका उत्पन्न करती है, बताया जरा। 27 नंबर, नर जनन शुक्राणु किसका उत्तर पे, नर जनन शुक्राणु कोशिका मेरे प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है आपका क्या उत्पन्न करेगा, तमाम बच्चे दीजिएगा। नर जनन शुक्राणु कोशिका का अगर बात कर दे मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या उत्पन्न करेगा, तमाम बच्चे छापेगा। तो देखिए नर जनन शुक्राणु कोशिका अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो ये जो आपका उत्पन्न करेगा मेरे प्यार बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या करेगा, तो ये करेगा मेरे प्यार बच्चों शुक्राणु जनन द्वारा करेगा, किसके द्वारा, शुक्राणु जनन द्वारा। ऑप्शन क्या होगा, ए। कहता है एंट्रोजन किसे उत्पीड़ित करता है बाबू, एंट्रोजन का बात पे किसे उत्पीड़ित करता है, तमाम बच्चे छाप दीजिए। एंट्रोजन का अगर बात किया जाए, ये आपका पूछा जा रहा है किसे उत्पीड़ित करता है, सभी बच्चे एक बार लगा दीजिए और भोकाल कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एंट्रोजन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो मानव शुक्राणु के सिर को करेगा क्या, बिल्कुल एक बार ध्यान से देख लीजिए। 28 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, शुक्राणु जनन को करेगा, शुक्राणु जनन को, ठीक है। 28 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, शुक्राणु जनन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आता है परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया आपका पूछा जा रहा है क्या कहलाएगा,
तमाम बच्चे लगा जरा परिपक्व व मादा युग्मक बनने की प्रतिक्रिया पूछा जरा मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा। ठीक है, परिपक्व मादा युग्मक जो बनेगा ये प्रतिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों अंड जनन कहलाएगा। ठीक है ना, अंड जनन कहलाएगा, आंसर क्या लगेंगे डी, याद रखिएगा। कहता है यौवना आरंभ के समय प्रथमा आवर्त चक्र क्या कहलाता है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों यौवना आरंभ के समय का अगर बात की जाए तो प्रथम आवर्त चक्र जो है मेरे प्यारे बच्चों रजोदर्शन कहलाएगा। 30 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी रजोदर्शन। अगला क्वेश्चन कहता है ग्राफियन फॉलिकल आपका पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफियन फॉलिकल का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, तो ये आपका किसमें होगा, ग्राफियन फॉलिकल का बात रहे, ग्राफियन फॉलिकल का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों मेढक के अंडाशय में, मेढक के अंडाशय में अगर बात किया जाए तो ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है। 31 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन देखिए मेरे प्यारे बच्चों स्रावन होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, इसके द्वारा किसका स्रावन होता है, जल्दी बताया जरा। ठीक है, तो ये आपका किसका होगा, कॉपर ल्यूटियम का, कॉपर ल्यूटियम का हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा किसका स्रावित होता है, कॉपर ल्यूटियम का। 32 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है गर्भाशय के भीतरी स्तर आपका क्या कहलाएगा, गर्भाशय का जो है भीतर का स्तर मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, गर्भाशय का भीतर का स्तर। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये जो आपका कहलाएगा, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा कंफ्यूज है बाबू, इसका आंसर हम जो है ना कमेंट सेक्शन में आपको डाल देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज है, जो ऑप्शन होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसीलिए। आइए देखिए मेरे प्यारे बच्चों गर्भ निरोधक पुटिका प्रोजेस्टेरोन में आपका क्या होता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे पूछा जाना मेरे प्यारे बच्चों, गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन आपका क्या होता है। ठीक है, तो ये जो आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग को ये रोकता है, किसको रोकेगा, अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 34 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए अंडोत्सर्ग की प्रतिक्रिया को रोकेगा। कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित आपका है, जल्दी बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा तकनीकी है जो कि आपका बाबू पुरुष से संबंधित है। तो देखेंगे पुरुष से अगर बात किया जाए संबंधित है कौन सा तकनीकी, तो ये आपका वास्की क्या होगा मेरे पास, वास्कीटोमी हो जाएगा। 35 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी वास्कीटोमी अगर बात किया जाए तो ये आपका पुरुष से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कॉपर टी रोकता है चलिए बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों 36 नंबर क्वेश्चन कॉपर टी का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, कॉपर टी जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका किसे रोकता है, तमाम बच्चे दीजिएगा, तो ये आपका निषेचन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, निषेचन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों फुल्लाइजेशन की प्रतिक्रिया को रोकेगा। 36 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों स्तनपान अनावर्त आपका पूछा जा रहा है किससे संबंधित है, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों स्तनपान अनावर्त का अगर बात किया जाए ये आपका मेरे प्यारे बच्चों किससे संबंधित है, एक बार सभी बच्चा ध्यान पूर्वक लगाए जरा इस प्रश्न में क्या होगा। स्तनपान अनावर्त का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से हो जाएगा आपका संबंधित। 37 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए गर्भ निरोधक की अस्थायी विधि से। 38 देखिए कहता है जनसंख्या का अध्ययन आपका पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन 38 में चलेंगे। जनसंख्या का अध्ययन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो डोमोग्राफी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डोमोग्राफी, याद रखिएगा। 38 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी डोमोग्राफी कहलाएगा। आइए देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है, समझिएगा मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या है सभी बच्चे छापिएगा, मानव जनसंख्या वृद्धि का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों सभी बच्चे लगा दीजिएगा, मानव जनसंख्या वृद्धि जो है ये आपका क्या है समझिएगा, ये आपका अस्थिर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मानव जनसंख्या वृद्धि आपका क्या होगा, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या लगाते चलिए, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते बाबू क्लास आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक देखिए, एक भी नहीं छूटने वाला है। मेहनत इतनी खामोशी से करिए, शिद्दत से करिए कि सफलता मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल शोर मचा के रख देगा। ठीक है, चलिए लगाते चलिए, छापते चलिए, सीधे आपके परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है मेरे पास जो मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है। अब देखिए मानव के द्वारा सबसे कौन बड़ी कठिनता का आपका सामना किया जा रहा है, तमाम बच्चे दीजिएगा, सभी बच्चे लगाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों मानव द्वारा सबसे कौन बड़ी कठिनता का आपका सामना किया जा रहा है। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा 40 नंबर। तो 40 नंबर में अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा जनसंख्या विस्फोट का, जनसंख्या विस्फोट का सबसे ज्यादा आपका मेरे प्यारे बच्चों सामना किया जा रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या 41 नंबर क्वेश्चन,
संतान उत्पत्ति नियंत्रण का आपका साया उपाय पूछा जा रहा है, क्या होगा? संतान उत्पत्ति नियंत्रण का साया उपाय पूछा जा रहा है, तमाम बच्चे लगाए जरा। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा, इनमें से सभी विधियां हो जाएगा। पहला में अगर बात कर दे तो ये आपका प्राकृतिक हो जाएगा, दूसरा में यांत्रिक, तीसरा में क्या होगा? हार्मोनल विधि, सभी आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण आपका हुआ, पता जरा मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चों कृषि लगाइए आप लोग, ठीक है ना। मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण आपका क्या हुआ? कृषि। मतलब देखिए खाने पीने वाला अगर सामान नहीं रहेगा तो बाबू ये आपका क्या होगा? मानव जनसंख्या विस्फोट होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आदमी जो है मरने लगेगा, ठीक है ना। मरने नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा देखेंगे आपत्तिजनक हो जाएगा मेरे प्यारे, ठीक है, चलेगा, समझने का प्रयास करेगा, लगाते चलिए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार जो आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या? 43 नंबर, मानव में मुख्य गर्भनिरोधक गोली किसे रोकती है? सभी बच्चे दीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, मानव में आपका पूछा जा रहा है मुख्य गर्भनिरोधक गोली आपका किसे रोकती है, ठीक है। ये जो आपका रोकेगा मेरे प्यार जो समझिएगा, मानव में मुख्य गर्भनिरोधक गोली जो है, ठीक है ना, क्या होगा? योनि में शुक्राणु के प्रवेश को, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन डी, योनि में शुक्राणु के प्रवेश को। अगला क्वेश्चन कहता है मिलेनिन रक्तद्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न आपका क्या होगा? समझिएगा, मिलेनिन रक्तद्राव की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न आपका क्या होता है? सभी बच्चे लगाते चलेंगे, मिलेनिन रक्तद्राव की अनुपस्थिति में आपका दशा उत्पन्न आपका क्या होगा? तमाम बच्चे छापिएगा, ठीक है। तो मिलेनिन रक्तद्राव का अनुपस्थिति की अगर बात किया जाए, इसमें जो आपका दशा उत्पन्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे छाप दीजिए। तो ये आपका क्या होगा? रंजकहीनता, यहाँ पर आप लोग लगाएंगे, क्या होगा? रंजकहीनता हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? उत्तर भी। 45 नंबर क्वेश्चन, मानव नर की आनुवंशिक पहचान पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, किया जाता है। देखिए बाबू, मानव नर का आनुवंशिक पहचान मेरे प्यार से किससे किया जाएगा? सभी बच्चे एक बार छाप दीजिएगा। देखिए मानव नर का आनुवंशिक पहचान का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से किससे किया जाता है, तो देखेंगे लिंग गुणसूत्र के माध्यम से अगर बात किया जाए, मानव नर जो है इसका आनुवंशिक पहचान किया जाता है लिंग गुणसूत्र के माध्यम से। आप तमाम बच्चे याद रखिएगा, आंसर क्या देंगे? ऑप्शन डी। कहता है RH+ व्यक्ति जीन आपका प्रारूप हो सकता है। देखेंगे मेरे प्यार तो कैपिटल R स्मॉल r का होता है, ये तो आपको बचपन से ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। 46 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। 47 देखिए, कहता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारक आपका क्या है मेरे प्यार से? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है आपका, जल्दी बताइए जरा। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण आपका पूछा जा रहा है, क्या होगा? तमाम बच्चे दीजिएगा। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण आपका क्या है? तो देखिए गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होगा? असुगुणिता लगाइए यहाँ पे या बहुगुणिता, जल्दी बताइए। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा? यहाँ पर लगाइए जरा ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यार चो, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टोटल आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है एक जीन जोड़ा, देखिए कहता है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव से रोकता है किसमें? देखिए एक जीन जोड़ा जो है मेरे प्यार से दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव से रोकता है किसमें? ये आप लोग दीजिएगा 48 नंबर क्वेश्चन। ये जो आपका रोकेगा मेरे प्यारे बच्चों, किसमें रोकेगा? एपी, देखिएगा एपी स्टेटिस में रोकेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एपी स्टेटिस में। अगला क्वेश्चन, मेंडल का जन्म आपका कब हुआ था? जल्दी बताया जरा। 49 नंबर क्वेश्चन, ग्रेगर जॉन मेंडल का अगर बात किया जिसका जन्म, तो ये मेरे प्यार से 19वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं सदी में ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था। आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? सी उत्तर होगा, याद आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्या कह रहे हैं मेरे प्यार से? एक गुणसूत्र पर, ठीक है, एक गुणसूत्र पर पूछा जा रहा है एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन आपका प्रदर्शित करते, बताया जा रहा है एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप, मतलब जो आपका नजदीकी वाला जीन है वो आपका क्या प्रदर्शित करेगा? 50 नंबर में चलेंगे तो देखेंगे 50 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यार से, आपका जीन का विनियम यहाँ पर नहीं होगा। 50 में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर, जीन का विनियम नहीं है। प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक के पिता आपका कौन है? ठीक है, देखिए कहता है प्रथम अनुवंशिक और द्विआनुवंशिक के पिता का अगर बात किया जाती है आपका मेंडल हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। 51 में आंसर क्या लगेंगे? बी। अगला देखिए, दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यवशिष्ट है मेरे प्यार से, जल्दी बताया जरा। 52 में दो समान युग्म विकल्पी वाला एक व्यवशिष्ट जो है आपका क्या है? 52 में चलेगा। तो देखेंगे 52 में आंसर जो होगा समयुग्मनजी हो जाएगा। क्या होगा बाबू? समयुग्मनजी हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी, 52 नंबर में, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेंडल का नियम तभी लागू किया जाता है जब, अब बताया जरा ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इसका नियम कब लागू होता है?
सभी बच्चे दीजिएगा। मेंडल का नियम तभी लागू किया जाता है, कब लागू किया जाता है देखेंगे 53 नंबर। तो देखिए मेंडल का नियम तभी लागू होगा जब जनक शुद्ध ब्रीड हो, ठीक है, जब जनक शुद्ध ब्रीड हो आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेंडल का नियम तभी लागू होगा। 53 नंबर में आंसर क्या लगेंगे बी। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है एक सत्य संकर दशा आपका क्या है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा 54 नंबर में दीजिएगा। एक सत्य संकर दशा का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये आपका कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, ये सत्य संकर दशा है बाबू, क्या है, सत्य संकर दशा है, याद रखेंगे। 54 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। कहता है अधिकांश उत्परिवर्तन आपका क्या है, सभी बच्चे दीजिएगा 55 नंबर। देखेंगे अधिकांश उत्परिवर्तन जो है मतलब ज्यादातर जो आपका उत्परिवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, ठीक है, अधिकांश उत्परिवर्तन जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका अप्रभावी हो जाएगा, क्या होगा, अप्रभावी हो जाएगा। 55 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए अप्रभावी। अधिकांश उत्परिवर्तन आपका क्या है, अप्रभावी है, ठीक है। 55 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। आइए देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। कहता है ट्रांसफर आरएनए में, अरे यार चलिए 56 नंबर देखिए, कहता है ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम संदेशवाहक डीएनए आप पूछा जरा कोडोन, ये आपका क्या संबंध दर्शाएगा, 56 नंबर में दीजिएगा। तो देखिए ये जो आपका संबंध दर्शाएगा मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, 56 नंबर क्वेश्चन, ये आपका एंटी कोडोन आपका दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, एंटी कोडोन, आंसर क्या होगा, सी। अब ये क्वेश्चन देखिए सहलगनता समूह के लिए उन कोशिकाओं के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर आपका क्या होगा 14। तो देखिए n बराबर आपका क्या होगा 14/2 यानी कि 7 यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी। ये क्वेश्चन उस दिन भी हम आपको बताए थे, ठीक है ना। ऑपेरॉन मॉडल आपका क्या देखेंगे, ऑपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, जल्दी बता जरा 58 में चलाएंगे। ऑपेरॉन मॉडल का अगर बात किया जाए तो जेकब और मोडास हो जाएगा, 58 में क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी। जेकब और मोडास ने क्या किया था, तो ऑपेरॉन मॉडल जो है आपका प्रस्तावित किया था यानी कि दिया था, ठीक है। अब देखिए अंधापन के कुछ मामले में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु रक्तदाता में कौन सा हिस्सा प्रयोग में लिया जाता है। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे प्यार को अंधा है, ठीक है ना, उसको आंख का जरूरी है, तो मेरे प्यार से उसको कौन सा देखेंगे, आंख का भाग निकाल के दिया जाता है, तो ये आपका कॉर्निया दिया जाता है, ठीक है। 59 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया आपका दिया जाता है, समझे। अगला कहता है वर्णदता में रोगी नहीं पहचान पाता है, जल्दी बताया जरा। देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन, वर्णदता का अगर बात किया जाए इसमें रोगी नहीं पहचान पाता है, 60 नंबर, ये सब हो चुका है बाबू, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। वर्णदता का अगर बात किया जाए, ठीक है, इसमें लाल और मेरे प्यार जो हरा रंग जो है इसको रोगी नहीं पहचान पाता, याद रखेंगे आंसर क्या होगा, बी, भूलिएगा नहीं। चलेगा 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है लेक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन आपका जुड़ता है, 61 में चलिएगा। लेक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन जो है मेरे प्यार जो आपका किससे जुड़ता है, ठीक है। तो लेक ऑपेरॉन दमनकारी प्रोटीन का अगर बात करें मेरे प्यार तो प्रचालक स्थल का आप लोग नाम सुने होंगे, प्रचालक स्थल से आपका जुड़ता है, ठीक है। 61 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका क्या है, ठीक है। 62 में चलेगा, अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण आपका क्या होगा मेरे प्यार से सभी बच्चे, ठीक है ना। देखिए अनुलेखन का जब भी बात होगा मेरे प्यार से डीएनए मिथाइलेज हो जाएगा, क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मिथाइलेज, ठीक है। 62 में क्या लगेंगे, ऑप्शन। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं, 63 में चलेगा। प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन का अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन ये आपका पाया जाता है, देखेंगे स्मॉल टी आर एन ए में आपका पाया जाता है प्रतिकोडोन और एंटीकोडोन, आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। देखिए क्या था मेरे प्यारे बच्चों, संबंध के फलस्वरूप एक्सोन, चलिए लगा जरा, संबंध के फलस्वरूप एक्सोन तथा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम आपका क्या है, तो आरएनए कोटलेज हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए वलयक में आपका क्या होता है मेरे प्यारे, डीएनए वलयक में आपका क्या होता है, 65 में चलिएगा। डीएनए वलयक का अगर बात किया जाए इसमें आपका क्या होता है, ठीक है। देखेंगे डीएनए वलयक का अगर बात किया जाए तो प्रति समानांतर ध्रुवता होती है, प्रति समानांतर ध्रुवता होती है, तमाम बच्चे याद रखेंगे। डीएनए वलयक में आपका क्या होता है, तो प्रति समांतर आपका ध्रुवता होती है, ठीक है। 65 में क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मछली आपका मेजर कॉर्प नहीं है, 66 नंबर में देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, नैनी मछली हो जाएगा। नैनी मछली आपका क्या है, मेजर कॉर्प नहीं है, 66 में क्या लगेंगे, सी।
याद रखिएगा। अब देखिए कोकीन इनमें से किसके द्वारा आपका पूछा जरा प्राप्त होता है। देखिए कोकीन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, एरिथ्रोजाइकम कोका के माध्यम से अगर बात किया जाए ये आपका कोकीन प्राप्त होता है। 67 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला देखिए कहता है लेग हॉर्न इनमें से किसका उन्नत किस्म है। देखिए बाबू 68 में चलेगा आपको, लेग हॉर्न का बात रहे किसका, लेग हॉर्न। लेग हॉर्न का अगर बात किया जाए, लेग हॉर्न जो है मेरे प्यार किसका उन्नत किस्म है, ये आपका क्या होगा, चूजा का हो जाएगा मेरे प्यार। क्या होगा, चूजा का आपका क्या है उन्नत किस्म है लेग हॉर्न, आंसर क्या लगेंगे बी। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है सुनहरा धान इनमें से कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सुनहरा धान, सुनहरा धान इनमें से प्रचुर मात्रा में आपका पूछा जाता है, पूछा जा रहा है मेरे प्यार पाया जाता है। ठीक है, देखिए 69 में लगाए जरा मेरे प्यार ये आपका बीटा कैरोटीन में हो जाएगा। बीटा कैरोटीन में आपका मेरे प्यार कहता है सुनहरा धान जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 69 में क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन आपका किससे संबंधित है। 70 नंबर में चलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है और देखिए बहुत बार परीक्षा में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो जलीय जंतु से हो जाएगा, जलीय जंतु से हो जाएगा, जलीय पौधा नहीं होगा क्योंकि जलीय जंतु है। मछली क्या एक प्रकार का जीव है, जंतु है, ठीक है ना, इसीलिए 70 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, वी याद रखिएगा। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ वगैरह परचेज करना इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मात्र प्राइस का बात कीजिए 399 लग रहा है। ठीक है, और देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने वीडियो को दोस्त में शेयर जरूर करिएगा। और देखिए बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में देखेंगे नहीं आ पा रहे, तो प्लीज़ बाबू रिक्वेस्ट है आप लोग डेली आइए क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, थैंक यू।